अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फजल रहमान काकर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। आज के लीगल अवेयरनेस के नशिस्त में मैं बात करूंगा कोई भी केस दायर करने का जो प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है वो क्या है और केस दायर करने के लिए क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उस पर अब बात होगी। उसके साथ साथ उसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है, जैसे कि फैमिली केसेस के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स हैं या केस फाइल करने का तरीकाकार है उसको डिस्कस करूंगा। सिविल केसेस के हवाले से भी बात होगी और साथ में क्रिमिनल केसेस की भी बात होगी। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नए क्लास साहिबान हैं या एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं या कोई आम जनरल पब्लिक, वो ये सीखना चाहते हैं कि अदालतों में केस कैसे फाइल होता है और केस फाइल करने के लिए किन लाजमी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। दोस्तों, तीन कैटेगरी के केसेस होते हैं जिसमें फैमिली, सिविल और क्रिमिनल केसेस, और इनका जो जो केस फाइल करने का तरीकाकार है वो आपस में थोड़ा सा डिफरेंट भी है। उसमें तमाम उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई भी अगर आप सिविल केस फाइल करते हैं, सिविल या क्रिमिनल केस तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही तरीकाकार है। उसको फाइल करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपने वकील से दावा तैयार करवाएंगे। उसको लॉ टर्म में कहते हैं सूट। जो आपकी एप्लीकेशन है वो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपने लगाना है। दावे के साथ साथ अगर आपका सिविल अदालत का केस है तो प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपने लगाने हैं। अगर फैमिली दावा है तो फैमिली केस के हवाले से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, खातून है या मर्द है उसकी शनाख्त कार्ड कॉपी, निकाह नामा, तो ये आपने लगाने हैं। यानी दोनों दावे के साथ आपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। साथ में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सिविल की मैंने बात की, उसके बाद शनाख्त कार्ड कॉपी जो दरख्वास्त गुजार होगा वो उसकी कॉपी लगानी है। अगर फैमिली की जानिब से एक भाई को रिप्रेजेंट किया जा रहा है या वालदेन की जानिब से एक बंदे को इख्तियार दिया जा रहा है तो फिर आपने पावर ऑफ अटर्नी वो आपने लगानी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। शनाख्त कार्ड की कॉपीज तमाम फैमिली मेंबर्स की वो लगानी है। तो ये वो सिविल केस के हवाले से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे। फैमिली केस के हवाले से फिर आपने निकाहनामा, शनाख्त कार्ड कॉपीज या जो भी केस से रिलेटेड डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स है वो आपने तमाम लगानी है। सबसे पहले आपने केस की जो फाइल है उसे तैयार करना है। केस फाइल जब आपका तैयार होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ सिविल और फैमिली केसेस में। क्रिमिनल को इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि सिविल और फैमिली केसेस में तकरीबन सिमिलरिटीज है केस फाइल करने के दौरान। तो सबसे पहले आपका फाइल तैयार होगा। फाइल आपके वकील साहब तैयार करेंगे। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें आपकी जब तैयार हुआ, दावा तैयार हुआ, तो इसको तैयार होने के बाद आपका जो मुतलिका कोर्ट है, आप जहाँ भी रहते हैं वहां पे आप जाएंगे। वहां का एक कंप्यूटर ब्रांच होगा, वहां पे आप अपना दावा वहां फाइल करेंगे। तो जो भी दरख्वास्त गुजार होगा, वहाँ कंप्यूटर ब्रांच में आपसे तलब किया जाएगा आप अपना शनाख्त कार्ड की कॉपी दें। शनाख्त कार्ड की कॉपी जब आप उनको प्रोवाइड करेंगे वो आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। नादरा से ऑनलाइन एफिडेविट बनेगा। नादरा से ऑनलाइन एफिडेविट बनने के बाद वो एक फॉर्म जारी करेगा कंप्यूटर ब्रांच। आपके सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर के साथ ये फाइल के साथ अटैच होगा। फिर ये लोग मार्क करेंगे कंप्यूटर ब्रांच टू दी रिलेवेंट अथॉरिटी। जैसे कि अमूमन सीनियर जो जजेस हैं, सीनियर वन होगा, जो भी रेलेवेंट कोर्ट अकॉर्डिंग टू सिटी है वो उसके पास ये जाएगा। वो मार्क करेगा आपके रिलेवेंट कोर्ट को। सिविल अगर वो होगा केस सिविल अदालत जाएगा। अगर फैमिली केस, जैसे कि कोयटा में फैमिली अदालतें अलग है, बाकी सूबों में सिविल अदालत भी फैमिली केसेस सुन सकते हैं, तो वो रिलेवेंट कोर्ट में ये केस रेफर करेगा, वहां आपका केस जमा होगा। तो इन तमाम प्रोसीजर से पहले आपके फाइल को तैयार होना लाजमी है। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने लाजमी है। फिर आप वहां से पता करवाओगे कि आपका केस किस अदालत में मार्क हुआ है। फिर आप वहां जाएंगे, वहां से जो उसके रीडर साहब है वहां से अपने केस से मुतलिक आपने इंफॉर्मेशन लेनी है और डेट पता करवाना है। फिर यहाँ से आपका जो डेट वगैरह पता होने के बाद अदालत, सिविल हो या फैमिली कोर्ट हो, वो नोटिस जारी करेगा टू दी रिलेवेंट पर्सन जिसके खिलाफ ये केस होगा। फाइल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए।
तो ये वो बेसिक प्रोसीजर है सिविल और फैमिली केस के हवाले से। अब मैं बात करूँगा क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस ज़रा-सा उसका जो तरीकाकार है फाइल अरेंजमेंट का वो ज़रा-सा चेंज है। अगर किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर होता है, तो एफआईआर होने के बाद आप अदालत में पेश होते हैं। फिर उसके बाद आपकी बेल का जो प्रोसीजर है, अदालत में आप मूव कर सकते हैं। जिस अदालत में आपका केस होगा, उसी अदालत में आप अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दे सकते हैं। यानी गिरफ्तारी के बाद की जो ज़मानत है, वो आपने करवा सकते हैं। अगर आप गिरफ्तार नहीं हुए, तो फिर आपने अपने कोर्ट, अपने इलाके के सेशन कोर्ट में आपने बेल बिफोर की दरख्वास्त दायर करनी है, फिर आपने गिरफ्तारी से बचने के लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो क्रिमिनल में ज़रा-सा तरीकाकार अलग है। वहाँ पे अगर आपका ट्रायल स्टार्ट होता है, पहले तो आपने ट्रायल को फेस करना है। मीनव्हाइल अगर कोई भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, तो आपके जो वकील साहब होंगे, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फिर वो एप्लीकेशंस वहाँ देते रहेंगे। सिविल ज़रा से हट के, सिविल और फैमिली वो शुरू में फाइल आपने तैयार करनी है, वो शुरू ही में वो फाइल का कंप्लीट होना लाज़मी है। तो ये डिफरेंस है सिविल और क्रिमिनल केसेस के फाइल अरेंजमेंट या केस फाइल करने का जो तरीकाकार है। तो दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो केस फाइल करना का जो तरीकाकार है, इसके हवाले से अगर कोई आप सवाल वगैरह पूछना चाहें, आप कमेंट में हमसे सवाल कर सकते हैं, या कोई भी केस के हवाले से हमारी कानूनी मामलत आप चाहते हैं, तो ऑनलाइन हम लीगल सर्विसेज अपॉइंटमेंट भी हम आपको दे सकते हैं, हम बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को देखते रहें। बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल अवेयरनेस।